मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन और हाज़रीन मजलिस, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है और आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि अपनी तवज्जुहात का मरकज़ इधर रखिए ताकि मैं अपना माफ़ी ज़मीर आप तक पहुंचा सकूं। पहली बात तो ये कि उलमाए किराम ने और असद भाई ने जिन अलक़ाबात से मुझे नवाज़ा, ये इनकी मोहब्बत है, वगरना हकीकत में मैं अपने आप को इन अलक़ाबात का अहल नहीं समझता। ये मुफ्ती होना बहुत बड़ा मनसब है। इसी तरह से मैंने साल गुज़श्ता में ये अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ चूँकि अल्फाज वो क़द्र व क़ीमत नहीं रखते जो उनकी हकीकत में क़दर होती है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर कहना बहुत आसान है, लेकिन चूँकि मेरा सफ़र तालीम का मिस्र में जारी है तो वहाँ किसी को भी उस लक़ब के साथ नहीं बुलाया जाता जो उसका लक़ब ना हो। डॉक्टर का ओहदा इंसान को मिलता है पीएचडी करने के बाद, और मैंने चूँकि अभी तक पीएचडी की नहीं है, वो अभी बाकी है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी, जब पीएचडी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बन जाऊँगा। और मुफ्ती होना ये भी एक बहुत बड़ा मनसब है, तो इसलिए हमारे यहाँ चूँकि अल्फाज बहुत जल्द किसी को दे दिए जाते हैं। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे, मैं उस पर तनकीद या नक़द नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत हाल आपके सामने रख रहा हूँ कि हकीकत ये है कि मैं अभी तक डॉक्टर नहीं हूँ। जब किसी को लक़ब से पुकारा जाता है तो वो फिर उसके नाम का जुज़ बन जाता है, और इल्म की दुनिया में जब वो नाम का जुज़ बन जाता है तो फिर अगर वो क्वालिटी, वो सलाहियत, वो एबिलिटी, वो लियाकत उसमें ना पाई जाए तो ये मुनासिब नहीं कि उसको उस लियाकत या काबिलियत के साथ पुकारा जाए। फजल से ये बहुत प्यारी महफ़िल मुंतज़मीन ने, ख़ास तौर पर शुएब रज़ा भाई और दिलशाद साहिब ने तरतीब दी है। इस बज़्म का उन्वान बहरे ज़ख़ारे इल्म, शम्से फ़लके मसनदे तदरीस, मैदाने ख़िताबत के माहे तमाम, हज़रतुल अल्लाम मेरे वालिद गरामी हज़रत शेख़ुल क़ुरआन उस्ताज़ मौलाना बशीर अहमद फ़िरदौसी साहिब रहिमहुल्लाह ताला, आपकी याद में आपके इसाले सवाब के लिए इस बज़्म को तरतीब दिया गया है। खालिक़ लम यज़ल की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत फ़दीलतुल उस्ताज़ रहिमहुल्लाह की मरक़द नूर पर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और आपको करवट करवट जन्नत की नेमतों से माला माल फ़रमाए और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और हुज़ूर ताजदार कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से हज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। अज़ीज़ान ग्रामी क़दर, मैं कोई वाइज़ भी नहीं हूँ, मैं कोई ख़तीब और अदीब भी नहीं हूँ, बस एक तालिब इल्म हूँ। अपने वालिद ग्रामी की खिदमत अक़दस में चंद अल्फाज अपनी अक़ीदतों के, अपनी महब्बतों के निछावर करना चाहूँगा
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक कानून याद रखिए, एक उसूल है, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मुहिब अपने महबूब में जब फना के दर्जे पर पहुंच जाए और मोहब्बत जब इश्क का रूप धार ले, तो जो महबूब के औसाफ होते हैं, जो महबूब के कमालात होते हैं, वो परतव बनकर, अक्स बनकर अपने मुहिब की शख्सियत से ज़ाहिर होते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो मुहिब के अंदर महबूब में पाए जाने वाले औसाफ, महबूब में पाए जाने वाले कमालात, महबूब में पाए जाने वाली खूबियाँ, उनका अक्स परतव बनकर मुहिब की शख्सियत से ज़ाहिर होता है। अजीज़ा ने ग्रामी क़दर, हुजूर ताजदार कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ है, आपका एक ख़ासा है। हर सहाबी जब जिक्र करते तो वो ये कहते थे कि हुजूर सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, हुजूर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। और हर एक को ये लगता था कि जब हुजूर खिताब फरमाते हैं तो वो खिताब मेरे लिए होता है, जब मोहब्बत का इजहार होता है तो वो मोहब्बत जो मेरे लिए है शायद वो किसी और के लिए नहीं। तो अजीज़ा ने ग्रामी क़दर, इन पिछले चंद दिनों के अंदर मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ जिन्होंने उस्तादों की मोहब्बतों के रंग देखे थे। हर एक ने मेरे पास आके ये कहा, हजरत मुझे लगता है इस दुनिया में उस्तादों को सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ थी। जो मुझे मिला उसने कहा कि उस्तादों को सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ थी। तो मेरे दिल ने ये कहा, चूंकि ये आशिक सादिक अपने महबूब के इश्क में इस कदर फना थे कि रब्बे जुल जलाल ने वो वस्फ अक्स बनकर, अक्स बनाकर, परतव बनाकर उस्तादों की साथ से ये जाहिर फरमाया था। ऐसे ऐसे लोगों ने आकर मुझसे कहा, वो मजजूब लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे वो हमारे सर पर साहिबान थे जो इस दुनिया से चले गए। हमने एक शख्सियत को नहीं खोया, याद रखिएगा, हमने एक जहान को खोया है। अपने आप में वो एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अजीम जहान थे, और हमने ये खसारा उठाया है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस छोटे से शहर में बहुत बड़े इंसान थे और हम शायद उस तरह की जगह भी उनको पेश नहीं कर सके। आप सब जिन लोगों ने जनाजे में हाजिरी दी है वो जानते हैं कि जगह बहुत कम पड़ गई थी। अल्लाह जब अपने बंदे की मोहब्बत दिलों में डाल देता है फिर जगह कम पड़ ही जाया करती हैं। तो अजीज़ा ने ग्रामी क़दर, अभी बाज़ अहबाब जैसे जिक्र कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानियत का दर्द उस्तादों के दिल में रखा था। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसानियत का दर्द तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे इदारे के नाज़िम आला जनाब अल्लामा जाफ़र अब्बास फ़िरदौसी साहब, वो मुझे आज एक वाक़या बयान कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था कमरे ही में, तो एक च्यूंटी आई और उन्होंने टिश्यू पेपर रख के च्यूंटी को दूर किया। तो वो मुझे कहने लगे अपनी नमदीदा आंखों के साथ कि मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। मैंने कहा वो कौन सा वाक़या है? उन्होंने कहा कि उस्ताद ग्रामी क़िबला हुजूर चंद दिन मदरसे से दूर थे। एक दिन मदरसे में तशरीफ़ लाए बहुत अचानक से, तो कमरे की सफाई नहीं हुई थी, ऑफिस में अभी तक सही सफाई नहीं हुई थी। तो उस्ताद ग्रामी तशरीफ़ फरमा हुए तो च्यूंटियाँ बहुत ज़्यादा थी जो आस पास आने लगी। उस्ताद ग्रामी ने फरमाया कि जाफ़र भाई आपने सफाई नहीं करवाई कमरे की। तो वो कहते हैं मैंने फ़ौरन लड़के से कहा झाड़ू लेके आओ। तो उस्ताद ग्रामी ने जब देखा कि झाड़ू आएगा तो जाहिर सी बात है जब फिरेगा तो वो च्यूंटियाँ उससे मर जाएंगी। तो उस्ताद ग्रामी के दिल को, और वो इतना रकीक दिल था, उसको ये भी गवारा नहीं हुआ। उस्ताद ग्रामी फरमाने लगे नहीं जाफ़र भाई ये रहने दो, मैं उठ के साइड पे हो जाता हूँ। उस्ताद ग्रामी ने जगह छोड़ के खुद साइड पे हो गए
और फरमाया कि चिंटियाँ हैं, रहने दो, जब इनका दिल जब इनको तौफीक होगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। इंसानियत का दर्द तो इंसानियत का रहा, बेज़ुबान मखलूक का इतना दर्द था। और ये जावेद साहब उस्तादों के रफ़ीक सफ़र हैं, शाहिद भाई भी उस्तादों के साथ जाते रहे, तो इनको भी पता है और जिसने उस्तादों के साथ सफ़र किया है हर उस इंसान को पता है और मुझे भी। और ये बहुत पहले की बात है कि आप सफ़र शुरू फरमाने से पहले फरमाया करते थे कि खुले पैसे अपने पास रखो, खुले पैसे गाड़ी में ज़रूर रखो। फरमाया करते थे रास्ते में कोई भी फ़कीर मांगने वाला अगर सवाल करे तो उसका हाथ खाली नहीं मोड़ना, उसको पैसे ज़रूर देने हैं। अब मैं आपको इससे आगे अपनी एक बात बताता हूँ, बहुत अरसा कबल की बात है, उस वक़्त हम छोटे थे, कोई इतने बड़े भी नहीं थे। एक साहब ने गाड़ी में अर्ज़ किया, उस्ताद साहब मांगने वाले तो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, ये तो मतलब आदी तौर पर भिखारी होते हैं, मांग लेते हैं, ज़रूरत इनको होती नहीं, तो आप जो है वो हर किसी को देने का फरमा देते हैं कि पैसे दे दो, उसको भी दे दो, तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो आप नमदीदा हुए और आपने फरमाया तुम क्या जानो अल्लाह की मखलूक का हाल, हो सकता है अल्लाह की मखलूक में वो ऐसा बंदा हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और तुम इस वजह से ना दो कि भाई ये तो प्रोफेशनल भिखारी है। प्रोफेशनल में कहीं ऐसा भी तो आ सकता है जिसको ख़ास ज़रूरत हो। फरमाया अब चाहे कोई प्रोफेशनल आए उसको भी नहीं मोड़ना, जो ज़रूरतमंद आए उसको भी नहीं मोड़ना। ये इंसानियत का ऐसा दर्द था जो उस्तादों ने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अपने साथ रहने वाले हर इंसान के अंदर ये दर्द पैदा किया। उस्तादों के साथ जिसने सफ़र किया, अब जब भी वो गाड़ी चलाता है, जो भी इंसान उस्तादों के साथ सफ़र कर चुका है और गाड़ी अब वो चलाता है, मैंने ऐसे कई लोगों की गाड़ियों में पैसे आगे खुले पड़े हुए देखे। वो इसलिए रखते थे कि उस्तादों की ये तरबियत थी कि जब भी कोई मांगने वाला दस्ते सवाल दराज करे तो उसका हाथ खाली वापस नहीं जाना चाहिए। तो तरबियत कहकर नहीं होती, तरबियत सुनाकर, बात सुनाकर नहीं होती, तरबियत करके दिखाने से होती है। हमें उस्तादों ने बचपन से कोई चीज कहने से ज्यादा वो करके दिखाई है। किताब पढ़ने का ज़ौक़ आपने कभी ये नहीं फरमाया कि ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, वो नहीं, खुद किताब पढ़ते थे, ऑटोमेटिकली देखकर हमारे अंदर एहसास पैदा होता था किताब पढ़नी है। कोई भी अमल आपने करके दिखाया, उस करके दिखाने से असर ये हुआ कि आपके साथ रहने वाले हर इंसान ने उस असर को कबूल किया। अजीज़ा ने गिरामी क़दर, अहले बैत की जो मोहब्बत है ये हमारे उस्तादों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे असद भाई ने जिक्र किया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस अजीम खानवादे का जिक्र हुआ हो और आपकी आंखें आंसुओं से छलक न पड़ी हों। हमेशा जब इस खानवादे के किसी भी फूल का जिक्र हुआ तो उस्ताद ग्रामी फ़ौरन आबदीदा हो जाते थे। हम सोचते थे ये आंसू पता नहीं आते कहाँ से हैं, वो मोहब्बत का एक तकाजा था। और जब अहले बैत की बात होगी, अहले बैत से मोहब्बत की बात होगी, तो फिर लाजिमन जो उन पर जुल्म करने वाला यजीद है उस पर लानत की बात होगी। अजीज़ा ने ग्रामी क़दर, हमारे उस्ताद ग्रामी हमें ये बात सुनाया करते थे और उनके शेख और हमारा पीर खाना, हमारी चूँकि निस्बत गोलड़ा शरीफ से है, हज़रत शाह नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा, आप भी ये बात फरमाया करते थे कि हज़रत, चूँकि बाज़ उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ लान शख्सी के कायल हैं यजीद के लिए और बाज़ नहीं हैं। हम हर एक की अपनी अपनी तहकीक है, लेकिन हमारा खानवादा, हमारे आस्ताने से जो बात होती है वो ये है कि हम लाने शख्सी के कायल हैं। तो उस्ताद ग्रामी हमारे शेख शाह नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा ने ये वाक़या बयान किया और उस्तादों ने भी हमें सुनाया। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी जो आशिक़ सादिक हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे किसी ने कहा कि उनके ज़माने में एक मौलाना थे, उनका नाम था मौलाना मजीद साहब। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मौलाना मजीद साहब जो हैं वो यजीद पर लाने शख्सी के कायल नहीं हैं। तो बरजस्ता जुमला हजरत शेख जामी ने फरमाया था, सद बर यजीद व सद बर मजीद, 100 यजीद पर और 100 मजीद पर। तो हमें जो ये मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये उस्तादों ने हमारी घुट्टी में डाल दिया था कि कायनात में अगर सबसे बढ़कर किसी से मोहब्बत करनी है तो वो मेरे हुजूर का खानवादा है। और इससे भी आगे की बात बताऊं तो बहुत छोटा था, बहुत बचपन में उस्तादों ने फरमाया था कि तुमने अजहर जाना है। और ये उस वक्त की बात है
शायद मैं शऊर की उम्र को भी नहीं पहुंचा था जब लाशऊर में ये बात डाल दी थी कि मैंने पढ़ने के लिए जामियातुल अज़हर जाना है। मैं वो माना कि आलम इस्लाम की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, वो माना कि आलम इस्लाम में जो उसका मकाम है वो किसी और यूनिवर्सिटी को हासिल नहीं है, लेकिन बहुत बाद में अज़हर में जाकर मुझे एक नुक्ता समझ आया कि उस्तादों ने मुझे जामियातुल अज़हर में क्यों भेजा। वो इसलिए कि जामियातुल अज़हर का नाम हजरत सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा के इस अज़्ज़हरा से माखूज़ है। तो निस्बत और मोहब्बत का आलम यह था कि बेटा तुम्हें भेजना भी उसमें है जिसकी निस्बत खानवादा रसूल से है। जामियातुल अज़हर, दुनिया में उस वक़्त 2 यूनिवर्सिटीज बनी थी, एक जामियातुल कुर्वियीन और एक जामियातुल अज़हर। कुर्वियीन ये मोरक्को में है, मगरिब में, वो उससे भी कदीम है, लेकिन आज उसका वो मकाम नहीं है। जामियातुल अज़हर आज भी अपने पूरे जौबन पर है और इल्म की खैरात पूरी दुनिया में उसकी फैल रही है। तो समझ में ये आता है उसकी वजह यह है, इसकी निस्बत चूँकि खानवादा रसूल से है, इसकी निस्बत सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा से है। तो जब उनसे निस्बत हो जाए तो उसको जवाल कैसे आ सकता है। बहुत कोशिशें हुई, बहुत सी ये तगोदो की गई कि अल अज़हर को बंद कर दिया जाए। ये ख़ास तौर पर सोरा के दिनों में बहुत कोशिश की गई कि अज़हर को बंद किया जाए, लेकिन जिनकी निस्बत बाकियों के साथ जुड़ जाए वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं। तो बहरहाल अजीज़ा ने ग्राम क़दर, उस्तादों के तज़किरे तो इतने हैं और आपके तवक्कुल और आपके इस्तिग़ना की एक बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। 2009 या 10 की बात है, हमारा जामिया शुरू हुए अभी पहला दूसरा साल था। तो एक बार जामिया का बिजली का बिल जो है वो तकरीबन 9,400 रुपये आए। अब उस ज़माने में अगर 17 साल पीछे आप चले जाएं तो ये जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा है। और आलम यह था कि हमारे इदारे के काशिफ भाई जो उस वक़्त के मामलात देखते थे वो उस्तादों के पास आए और अर्ज़ की कि हुजूर बिल भी जमा करवाना है, कल आखिरी दिन है और अकाउंट भी हमारा बिल्कुल खाली है और हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो जाहिर है कि उसके बाद फिर फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा, तो पैसे और बढ़ जाएंगे, तो अब क्या किया जाए। तो उस्तादों की एक आदत करीमा थी, आपका मामूल शरीफ ये था कि जितनी भी परेशानी की बात होती, जितनी भी गम की बात होती, आप हमेशा एक ही जुमला फरमाते थे, अल्लाह खैर करेगा। तो उस्तादों ने फरमाया अल्लाह खैर करेगा। ये तकरीबन दोपहर जब 12 बजे उस्तादों ने छुट्टी फरमाई तो अपने कमरे में तशरीफ़ ले गए। तो काशिफ भाई ने ये बात जाके उस्तादों से कही कि आज हमारे अकाउंट में पैसा भी नहीं है, कल बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है, तो अब क्या किया जाए। तो उस्तादों ने ये कहकर भेज दिया। यकीन जानिए अल्लाह जानता है, उसी दिन असर के बाद उस्ताद साहब अपने कमरे के सामने चारपाई डाल के टेबल रखी हुई थी और तशरीफ़ फरमा थे। और इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूँ, एक शख्स आए, मैं उस शख्स को भी जानता हूँ चूँकि वो हमारे बहुत करीबियों में से हैं। ना उनको किसी ने कहा, ना उनको फ़ोन कॉल गई है, बस वो अल्लाह की तरफ से उनको भेजा गया। वो आए और 10,000 रुपया मदरसे की खिदमत कर दी। अब ये चीज़ें देखकर हमारा उस्तादों के तवक्कुल पर यकीन तो था ही, लेकिन इस तरह की बातें देखकर हमने उस्तादों से तवक्कुल सीखा और उस्तादों ने वो सिखाया कि अल्लाह के लिए जब कोई अपने आप को वक्फ कर देता है तो अल्लाह फिर उसकी मदद कैसे करता है। और हमारे सैयद अहमद शाह साहब वो ख़त्म शरीफ पर भी तशरीफ़ लाए थे, तो उनको उस्तादों ने एक आखिरी बात कही थी। फरमाया था कि बेटा दीन को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। दीन को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। अगर इज्जत चाहिए तो फिर दीन को इज्जत देनी पड़ेगी। बात चूँकि बात काफ़ी लंबी हो गई है, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तज़किरे तो इतने हैं, अगर करते रहें तो रातों की रातें बीत जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जब मौका मिलेगा हम उस्तादों के तज़किरे करते रहेंगे, किताब की सूरत में लोगों तक पहुँचाएँगे। इनको देख कर मोटिवेशन मिलती है। और याद रखिए उस्ताद नेमत थे और नेमत की जब कदर नहीं होती तो वो फिर इंसानों के पास रहती नहीं है। वो नेमत की कदर नहीं हुई, उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया गया, ना कदरी हुई ना शुक्री हुई। अपनों की बेहिसी, बेगानों के जहरीले निश्तर, इन सब ने मिलकर जब माहौल तंग कर दिया
तो उस नेमत को रब ताला ने अपने पास वापस बुला लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत फ़दीलतुल उस्ताज़ रहमहुल्लाह की मरक़द नूर पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फ़रमाए और हुज़ूर ताजदार कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से हज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।